हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, हाउ वी कैन डिफाइन द ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड फ्लो फ्रॉम कट, ब्लड फ्लो फ्रॉम कट, ब्लड फ्लो फ्रॉम cut or wound, but after sometimes it stops automatically. It stops automatically. It is called clotting of blood. So how we can define the blood clotting? Blood flow from cut or wound, but after some time it stops. You know very well that when there would be the injury, there would be the bleeding. Got it? When there would be the injury, there would be the bleeding. So blood flow from cut, जब ब्लड निकलता है कहाँ से निकलता है? कट से निकलता है या वाउंड से। गॉट इट? जब कट होता है तो देयर वुड बी द ब्लीडिंग। गॉट इट? बट you observe it that after some time that it automatically stops. ये ऑटोमेटिकली स्टॉप होता है। जब ये स्टॉप होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग हम उसको बोलते हैं। सो ब्लड flows from cut, blood flows from cut or wound, but after some time that you observe it that it stop automatically. Got it? And it is called as the clotting of the blood. And what is the time for the bleeding time? तो bleeding time कितना रहता है, कब तक bleed होता रहता है? तो bleeding time is about 1 to 3 minutes. 1 to 3 minutes bleeding time रहता है, 1 to 3 minutes. बट क्लॉटिंग टाइम की अगर हम बात करेंगे, फिर क्लॉट कब बनता है, तो कब ब्लड फ्लो बंद होता है, कब ब्लड फ्लो बंद होता है फ्रॉम कट और वाउंड, तो उसका टाइम कितना रहता है, क्लॉटिंग टाइम कितना रहता है? क्लॉटिंग टाइम अगर हम देखेंगे, क्लॉटिंग टाइम कितना रहता है? 2 to 8 minutes. 2 to 8 minutes. तो अगर हम देखेंगे ब्लीडिंग कब तक होता है, ब्लीडिंग कब तक होती है फ्रॉम कट और वाउंड, इट टेक्स नियरली अबाउट 1 to 3 minutes. मगर अगर हम क्लॉटिंग टाइम देखेंगे, क्लॉट कब तक हो जाता है, कब तक ब्लड फ्लो फ्रॉम कट और वाउंड स्टॉप हो जाता है, इट टेक्स नियरली अबाउट 2 to 8 minutes. आया समझ में? तो समटाइम्स क्लॉट्स आर आल्सो फॉर्म्ड इंटैक्ट विद द ब्लड वेसल्स। को कभी कभार क्या होता है, जो क्लॉट होता है वो जो बन जाता है, इट रिमेन्स इंटैक्ट विद द ब्लड वेसल्स. ऑन दैट बेसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्लॉट. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द थ्रोम्बस and the second one is called as the embolus. Thrombus clot and embolus clot. तो थ्रोम्बस क्लॉट किसको हम बोलते हैं? थ्रोम्बस क्लॉट या स्टैटिक क्लॉट which grows bigger and bigger and ultimately blocks the blood vessels. थ्रोम्बस क्लॉट वो होता है जो ग्रो होता है, जो मैंने बोला इट इज अ स्टैटिक क्लॉट, एक ही जगह रहता है. तो वहां पे क्या हो जाता है, इसको ये ग्रो होता है, बिगर एंड बिगर ये बन जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है. एंड व्हाट इट अल्टीमेटली ब्लॉक्स द कैपिलरी. इट अल्टीमेटली ब्लॉक्स द कैपिलरी. तो ये कैपिलरी को क्या करता है, ब्लॉक करता है ब्लड वेसल्स को. इफ दिस क्लॉट इज फॉर्म्ड इन कोरोनरी वेसल्स, अगर यही क्लॉट कहां पे बन जाता है, कोरोनरी वेसल्स पे बन जाता है, देन वी कॉल इट एज अ कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. क्या बोलेंगे? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. क्या बोलेंगे? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. फिर मैं बोलूंगा, जो थ्रोम्बस क्लॉट होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टैटिक क्लॉट which grows bigger and bigger and ultimately it blocks the blood vessels. And if the same clot, that is the thrombus clot, is formed in the coronary vessel, then it is called as the coronary thrombosis, which can cause heart attack. इससे क्या हो जाता है? Which can cause heart attack.
तो इससे हार्ट अटैक हो सकता है, बिकॉज इट स्टॉप्स द ब्लड फ्लो. गॉट इट. एंड इफ इट इज इन द ब्रेन, अगर यही मैंने बोला कि अगर थ्रोम्बस क्लॉट कहां पे बन जाएगा, ब्रेन पे बन जाएगा. कहां पे बनता है, इफ इट इज इन द ब्रेन देन इट इज कॉल्ड एज अ स्फेलिक थ्रोम्बोसिस. क्या बोलेंगे, स्फेलिक थ्रोम्बोसिस. थ्रोम्बोसिस देन वी कॉल स्फेलिक थ्रोम्बोसिस. जिस तरीके से मैंने बोला कि अगर ये हार्ट में बन जाता है देन इट इज कॉल्ड एज अ कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. अगर मैंने आपको बोला है कि ये कोरोनरी वेसल पे बन जाता है देन वी कॉल इट coronary thrombosis. Coronary is the vessel which goes to the heart, but if it occurs in the brain then we call it a cephalic thrombus. Got it? या cephalic thrombus क्या बोलते हैं, cephalic thrombus बोलते हैं इसको. Which causes paralysis, इससे paralysis होता है, paralysis. और अगर हम देखेंगे इससे हार्ट अटैक होता है कोरोनरी से. सो थ्रोम्बस क्लॉट, इट इज अ स्टैटिक क्लॉट which grows bigger and bigger and ultimately blocks the blood vessels. So there would be the condition, if this clot is formed in the coronary vessel then it is called as the coronary thrombosis, but and which causes the heart attack. But if the same clot occurs in the brain then it is called as the cephalic thrombus. Got it? Which causes the paralysis. Now the second type of the clot is embolus clot. Embolus का मतलब होता है moving clot. जिस तरीके से मैंने बोला thrombus clot it is called as a static clot. इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो दूसरा टाइप होता है that is embolus. Embolus की अगर हम बात करेंगे, embolus clot की अगर हम बात करेंगे, it is the second type of clot. Got it? तो embolus clot किसको हम बोलेंगे? What is the embolus clot? Embolus clot is a moving clot. जिस तरीके से मैंने बोला thrombus clot is the static clot which grows bigger and bigger in size and ultimately blocks the blood vessels. Got it? इसी तरीके से embolus clot की अगर हम बात करेंगे, embolus clot is a moving clot which flows with the blood vessel. For example, if it is a blood vessel and this clot it is moving towards the this clot flows with the blood. Got it? It is a clot and it moves with the blood. ये ब्लड के साथ मूव करता है. आया समझ में? तो that's what we call embolus. क्या बोलते हैं? Embolus, which is more, actually it is more harmful. It is more harmful than that of the thrombus clot because it is moving anywhere. Got it? It is moving anywhere. ये कहीं पे भी ये जा सकता है. Got it? तो ये ज्यादा ही ये खतरनाक होता है as compared to that of the thrombus clot. So clot की अगर हम बात करेंगे embolus clot या thrombus clot, तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना जो thrombus clot होता है, thrombus clot static clot होता है, embolus moving clot होता है. जो thrombus clot होता है it blocks the blood vessels. If if there would be the condition, if that it blocks the coronary vessel, then it causes the coronary thrombosis and which leads to the heart attack. And if the same blocks the vessels of the brain then it causes the cephalic thrombosis and which causes the paralysis. But thrombus it is a static and embolus clot it is a moving and it is more dangerous than that of the thrombus because it can block any type of the blood vessel. Got it? Now the second topic is about the mechanism of the blood clot. What is the mechanism of the blood clot?